शहर कायद में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले बादल कराची के शुमाल में मौजूद हैं। एक मजबूत सिस्टम मौजूद है जिससे आज भी बारिश का इम्कान मौजूद है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब तक डिप्रेशन की शिद्दत के साथ समंदर सिंध में असरअंदाज है। दोपहर तक तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। शहर कायद में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कराची में वक्फे वक्फे से तूफानी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। शदीद बारिशों के बाइस थर्डो डैम ओवरफ्लो कर गया। मलीर और लियारी की नदियां दरियाओं में तब्दील। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। पानी सादी टाउन समेत स्कीम 33 के मुताद्दिद रिहायशी इलाकों में दाखिल। मलीर, M9, सोहराब गोट, खमीसो गोट, लियारी नदी, मलीर नदी और मछुआ कॉलोनी समेत दीगर इलाके डूब गए। हालिया बारिशों के बाद शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार। मरकजी शाहराहों समेत अंदरूनी शहर की गलियों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि बारिश से पहले ही सड़कों की हालत खस्ता थी। बारिश ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सीनियर वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद। वज़ीर आला सिंध ने मेहनान नाले से डैमों के पानी की निकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने निकासिया ऐप के लिए लगाई गई मशीनरी का मुआयना भी किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं कि लियारी नदी में सूरत हाल बेहतर है। हालात बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर चुके हैं। अपनी जिंदगी में इतना पानी लियारी नदी में नहीं देखा। मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जारों को नुकसान से बचाना है। चंद घंटों में पानी की सतह मजीद कम होने की उम्मीद है। शहरियों की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची में तूफानी बारिशों से पानी का चढ़ाव बढ़ जाने के बाइस अवाम मुख्तलिफ मकामात पर फंस गई। पाक फौज की इमदादी टीमें फौरन मुतहर्रिक की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन इमरजेंसी बुनियादों पर शुरू। पाक फौज के जवान अवाम को रेस्क्यू करने में मुसलसल मसरूफ। पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी यकीनी बना रहे हैं। मोटरवे M9, साइमा और सादी टाउन में पानी के चढ़ाव के बाइस फंसे हुए शहरियों को पाक फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की मदद में मसरूफ हैं। मुतासिरीन ने पाक फौज के फिलफोर रेस्क्यू ऑपरेशन का उनका शुक्रिया अदा किया। शाहराहे भुट्टो पर कोई शगाफ नहीं पड़ा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर नबील गबूल कहते हैं कि शाहराहे भुट्टो ज़ेरे तामीर है। पानी को रास्ता देने के लिए कट दिया गया, परेशानी की बात नहीं। इंटरनेशनल फ्रेम शाहराहे भुट्टो बना रही है, कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाहराहे भुट्टो पर पानी की निकासी का निज़ाम बनाएंगे। अभी ये हिस्सा आवाम के लिए नहीं खुला। मिर्जा आदम खान रोड पर पानी की इतला थी, सड़क क्लियर हो गई है। समंदर का लेवल बढ़ा हुआ था, इस वजह से पानी दोबारा लियारी नदी में दाखिल हो रहा था। पानी की निकासी के लिए 30 पंप्स लगा दिए गए हैं, मजीद लगा रहे हैं। मजीद 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। अगर मजीद बारिश नहीं होती तो दोपहर तक M9 क्लियर हो जाएगा। कोरंगी EBM कॉजवे और कोरंगी नदी बंद। गोदाम चौरंगी तक महमूदाबाद रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी नदी कयूमाबाद जाने कोरंगी क्रॉसिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। कॉजवे और कोरंगी नदी में पानी ज्यादा मिकदार में आ गया है। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादक ब्रिज की तरफ मोड़ दिया गया। महमूदाबाद से एक्सप्रेसवे कयूमाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। ट्रैफिक को कयूमाबाद से गोदाम चौरंगी और CNG कट से गोदाम चौरंगी की तरफ भेजा जा रहा है। आवाम जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब करें। कराची में कल सुबह 11 से आज सुबह 8 बजे तक होने वाले बारिश का एदाद शुमार। कराची में 47.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ठट्टा में सबसे ज्यादा
110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बदीन में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद सिटी में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दादू में 56.4 मिलीमीटर बारिश हुई। टंडजाम में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मीरपुर खास में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मिट्टी में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। शहीद बेनजीराबाद में 16.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पट ईदिन में बारिशों के बायस लियारी और मदी नदी के अतराफ की आबादी ज़्यादा मुतासर हुई। डायरेक्टर जनरल PDMA सैयद सलमान शाह कहते हैं कि मजमूई तौर पर अब तक 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शाम 5 बजे गडाप टाउन में वैन फंसने की इतला मिली। PDMA की 9 टीमें और रेस्क्यू 1122 के 50 एहलकार स्टैंड बाय पर थे। इस वक्त लासीकोट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 400 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। खेड़थर की पहाड़ियों से बारिश का पानी ठड्डो डैम में ओवरफ्लो हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है। कराची में 7 सितंबर से बारिशों की पेशगोई थी। पूरे सिंध में बारिशें हो रही हैं। लियारी नदी में काफ़ी पानी आया है। सूरत हाल अभी काबू में है। बारिश की वजह से 4 अमवात हुई हैं। उम्मीद है कि सैलाबी पानी 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद नहीं आएगा। 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद सैलाबी पानी की तैयारी की हुई है। हैदराबाद में भी काफ़ी बारिश हुई है। इंतज़ामिया को शाबाशी देता हूँ। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल चंद घंटों में मामूल पर आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। हालिया बारिशों और दरियाओं में बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मली नदी में तुगयानी आई। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताखीर हुई। शदीद बारिशों की वजह से कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई की गई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। कराची डूबने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची के नदी नालों के एतराफ गैर कानूनी गोड बसाने और तजावुजात की असल जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। बारिश की पेश की इतला के बावजूद मुनासिब इंतजामात ना करना सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की मुजरिमाना गफलत है। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर कब्जा करके उसे भी तबाह कर दिया है। बारिश के बाद नागिन चौरंगी, कयूमाबाद, M9, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, मलीर, गड्डाप और शाहराह फैसल समेत कई इलाके और मरकजी सड़कें ज़ेरे-आब आ गई हैं। शाहराह भुट्टो का बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। गैर मकामी सिंध हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और सरकारी अफसरान ने कराची को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। सिंध हुकूमत और मेयर कराची की नाअहली की वजह से शहर डूब चुका है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची की टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रेस्क्यू की टीमें कहीं नहीं पहुंची। पेशगी इतला के बावजूद हुकूमत ने कोई मौसर इकदाम नहीं उठाए। मली नदी में तुगयानी के बाइस कई इलाके डूबने का खतरा है। गडाप में सैलाबी सूरत हाल हो चुकी है। कई अफराद फंसे हुए हैं। ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया है। पानी मुख्तलिफ गाँव में दाखिल हो रहा है। कराची में बारिश बरसते ही बिजली गायब होने की रिवायत बरकरार के इलेक्ट्रिक के 280 फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर कायद के अक्सर इलाकों में बिजली गायब। बारिश बरसते ही शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। कई रिहायशी और तिजारती इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली की बंदिश के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इतला दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। फ्लड अलर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के।
NDMA ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। चन्नाब में पानी के तेज बहाव से जलालपुर पीरवाला में बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जंग में सैलाब मुतासरीन के लिए कायमा बस्ती पानी में डूब गई। सतलुज में हरिके पतन के डाउन स्ट्रीम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। फिरोजपुर जीनी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रंगपुर में पानी का नया रेला पहुंच गया। चन्नाब के साथ रावी का पानी शामिल होने से दबाव बढ़ गया। मजमूई तौर पर अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को मुल्तान के सैलाबी इलाकों से रेस्क्यू किया जा चुका है। जिलाई इंतजामिया 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से ज्यादा जानवरों का पेशगी इनखला करवा चुकी है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मीर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर के अजला में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए पाक बहरिया ने फौरी तौर पर होवरक्राफ्ट तैनात। होवरक्राफ्ट जमीन, पानी और दलदली इलाकों में ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया ने कश्मीर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर के इलाकों से 4,335 सैलाब मुतासरीन अफराद को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन के इनखला के लिए पाक बहरिया के जदीद होवरक्राफ्ट और कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ कैंप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब से मुतासरा इलाकों इनायतपुर और 38M का दौरा भी करेंगी। हमें आखिरी हद तक जाकर इस फितने का असर कुचलना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और उनकी लीडरशिप की तौहीन की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से ही हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर और सुस्त रवी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दौरा चीन के दौरान बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और मौसर रही। चीन में SCO इजलास में शिरकत और 2 तरफ़ा मुलाकातें की। चीन इक़्तिसादी और अस्करी क़ुव्वत बन चुका है, जिसका अमली मुज़ाहिरा देखने में आया। चीन में बिजनेस इवेंट इंतहाई कामयाब रहा। जंग का 10वां रोज पाकिस्तानी अफवाज ने शदीद जवाबी हमला करके भारतीय फौज को कसूर सेक्टर से पसपा होने पर मजबूर कर दिया। जम्मू से सियालकोट की तरफ पेशकदमी की कोशिश करने वाली भारतीय फौज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। दवारका और जामनगर के नेवल और एयरबेस की पाक फिजाइया के हाथों तबाही। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब छोटे हथियारों से फायर करके भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। सियालकोट के महाज पर भारतीय फौज के मजीद 7 सेंचुरियन टैंक तबाह कर दिए। भारतीय टैंकों की तादाद 42 हो गई। पाक बहरिया की बढ़तरी की वजह से बहरा अरब में भारतीय बहरिया की आज़ादाना सरगर्मियां बंद हो गईं। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफगान तारकीन वतन हलाक। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हॉलविश की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा सिस्तान में 40 अफगान तारकीन वतन को हिरासत में भी लिया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 120 अफगान तारकीन वतन पर गोलियां चलाईं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। अस्पताल मुंतकिल किए गए कई अफगान तारकीन वतन की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के हवाले से ना तो ईरानी हुक्काम और ना ही अफगानिस्तान ने कोई बयान जारी किया। गुज़िश्ता साल भी ईरानी सरहदी इलाके में 300 से ज़ायद अफगान तारकीन वतन पर फायरिंग की गई, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। वतन के दिफा में उसने सब कुछ खो दिया, अपनी माँ, अपनी बीवी और अपनी बेटी, मगर उसका हौसला कम होने की बजाय और बढ़ गया। ये कहानी सिपाही वाजिद की बेबाक हुब्बुल वतनी और अल्लाह पर यकीन की कहानी है। एक ऐसा मुजाहिद जिसने अपना गम खामोशी से सीने में रखा, लेकिन वतन अजीज के लिए अपने फर्ज को कभी नहीं छोड़ा। TGI SPR का मलीके तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जेसेस एंड मेरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इजहार भी किया। तलबा कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी।
नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहायत रोशन है। असातिज़ा कहते हैं कि नौजवान नस्ल अपनी फिक्री जिम्मेदारी को बरोकार लाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत में आज़ादी, इजहार जुर्म, इख्तिलाफ राय गुनाह। अल जज़ीरा की जारी करदा रिपोर्ट ने मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत में सेंसरशिप के बढ़ते रुझान को बेनकाब कर दिया। सेहो के जरिए मेटा और गूगल समेत मुतअद्दिद सोशल मीडिया कंपनीज को हुकूमत मुखालिफ पोस्ट हटाने का नोटिस दे दिया। हज़ारों नामालूम अफसरान एक तरफा फैसला कर सकते हैं कि कौन सी मालूमात गैर कानूनी है और भारत भर में ब्लॉक होनी चाहिए। एक्स के मुताबिक सेक्शन 69A सिर्फ इस्तिस्नाई हालात में इस्तेमाल होती है। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों से भारत की बरामदी मईशत मफलूज, अवाम बेहाल। मोदी सरकार अमली इक़दाम की बजाय स्वदेशी जैसे खोखले सियासी नारों में मसरूफ। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की दरामदी पॉलिसियों ने भारत की मेहनतकश सनतों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। टेक्सटाइल, चमड़े, झींगा और जेवरात की सनतों को अमरीकी टैरिफ से बराह रास्त नुकसान पहुंचा। भारत की मजदूर बरादरी के लाखों अफराद अपनी नौकरियां खोने के खतरे में हैं। स्वदेशी का नारा लगाने के बावजूद मुतासरा मजदूर तबके के लिए कोई फौरी अमली हल सामने नहीं आया। इसराइल ज़मीनी लड़ाई से खौफजदा है, इसलिए सिर्फ फ़िज़ाई बमबारी कर रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कतर में हमास की क़यादत पर हमले की JUI और अवाम सख्त मज़म्मत करते हैं। ये हमला मुस्लिम और अरब दुनिया की खुद मुख्तारी पर हमला है। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद मशअल महफूज हैं, दुश्मन कातिलाना हमले में नाकाम रहा। OIC फ़ौरन हमास की क़यादत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ दे चुके हैं। गज़ा के अवाम भूख, प्यास और इसराइली मुहासरे का शिकार हैं। इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी, भरपूर जवाब देंगे। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। महज बयानात और मुज़म्मतों से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के तमाम ज़राए बरोकार ला रहे हैं। इस सिलसिले में एक कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इसराइल को जवाबदार ठहराया जा सके। हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर पहुँच गए हैं। ऐसे बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दाम के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतर पर हमले का नया फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया है। ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का इफ्तिताह, कुदरती मनाजिर का लुत्फ दोबाला। ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के तहत ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का इफ्तिताह कर दिया गया। दरियाए कन्हार के किनारे वाक़ ये सयाहती मकाम जदीद सहूलतों और कुदरती मनाजिर का हसीन इम्तजाज है। रिवर साइड बागात, ओपन एयर डाइनिंग और दिलकश झोपड़ियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज़। नारान और वादिय कागान की झीलों और बुलंद चोटियों तक आसान रसाई सयाहों के लिए खुश आइन सहूलत। 2024 में 9,65,000 बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद, 748 मिलियन डॉलर्स की आमदनी वसूल हुई। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी है। हांगकांग का 179 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। बाबर हयात 38 और कप्तान यासिम मुर्तज़ा 16 रन बनाकर नुमाया रहे। हांगकांग के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल भी ना हो सके। गुलबदीन नाइब और फजल हक फारूकी ने 2-2 विकेटें हासिल की। और पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़, आलमी उफ़क़ पर कौमी परचम सरबलंद।
यूरोपीय क्लास चैंपियनशिप में पाकिस्तानी निशानाबाज असद वाहिद ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में माहिर निशानाबाज असद वाहिद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। पाकिस्तानी निशानाबाज असद वाहिद ने 1000 गज के मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।